बहुत समय पहले की बात है। चंपापुर नामक के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी माँ गौरी बहुत बुद्धिमान और दयालु थी। दोनों का घर मिट्टी का था और गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। रामू दिन भर खेतों में दूसरों के लिए काम करता और शाम को माँ के साथ थोड़ा बहुत खाना खाता। माँ, आज भी मैंने इतना सारा काम किया, मालिक ने सिर्फ 2 रोटियां दी है। इतना काम करने के बाद भी यही इनाम। मैं तो पूरे दिन काम करता हूँ, बैठता तो बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए कि हम दोनों का अच्छे से पेट भरे। बेटा, परेशान मत हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वक्त सबका बदलता है, धैर्य रखो, भगवान सब देखता है, सबकी मदद जरूर करेंगे। देखना एक न एक दिन तुझे भी जरूर मीठा फल ही मिलेगा, बस सब्र करो। माँ, भगवान भी तो कुछ करते नहीं दिखते माँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम भूखे मर जाएंगे, तब क्या होगा? कभी तुमने कभी सोचा है? बेटा रामू, ऐसा मत बोलो बेटा, कभी किसी के लिए बुरा मत बनो, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मिलेगा। देखना एक न एक दिन तुम्हें भी अच्छा फल जरूर मिलेगा। एक दिन रामू लकड़ियां बटोरने जंगल की ओर गया। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी झाड़ियों से किसी के कहराने की आवाज आई। कौन है वहाँ? सब ठीक तो है? मेरी आवाज आ रही है? कौन है वहाँ? सब ठीक तो है ना? सुनो। झाड़ियों के पीछे से बूढ़ा आदमी। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी भूख लगी है। रामू ने बाबा को उठाया। बेटा, बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। रामू ने अपनी छोटी पोटली खोली, उसमें से बस 2 सूखी रोटियां थी। उसने बिना सोचे समझे दोनों रोटियां उस बूढ़े आदमी को दे दी। फिर रामू बोला, लो बाबा, मेरी माँ ने बनाई हुई रोटियां है, सिर्फ सूखी रोटियां है, उसके साथ खाने के लिए कुछ नहीं है। इतना है, बस थोड़ा पेट तो भर ही जाएगा। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तू बहुत नेक है। मैंने इस जंगल में बहुत लोगों की परीक्षा ली, पर ऐसा दयालु दिल किसी में नहीं देखा। वो आदमी अचानक चमकने लगा। रामू घबरा गया। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? बाबा, आप इतने अचानक से कैसे चमक रहे थे? ये क्या था? मैंने कोई सपना तो नहीं देखा ना? डर मत बेटा, मैं कोई साधारण आदमी नहीं, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तेरी दया से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह जादुई मसाला दे रहा हूँ। जब भी तू इसे सच्चे मन से किसी खाने में मिलाए, वो व्यंजन इतना स्वादिष्ट होगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पर याद रखना, अगर कभी लालच या छूट के लिए इसका प्रयोग किया तो ये मसाला उल्टा असर करेगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बाबा, मैं वादा करता हूँ इसका गलत उपयोग कभी नहीं करूँगा। सच्चे दिल और सच्ची लगन से मैं एक अपनी छोटी सी दुकान खोलूंगा और मन में लालच कभी नहीं करूँगा। इतना कहकर रामू घर की ओर निकल गया। माँ, जब मैं आज जंगल में गया, पेड़ के नीचे से बैठा तो मुझे किसी के बूढ़े की आवाज आई, तो मैंने जाकर उसकी मदद दी, उसको खाना खिलाया। तो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, उसने मुझे ये जादुई मसाला दिया है। गौरी आश्चर्य से बोली, जादुई मसाला? बेटा, शायद यह भगवान का वरदान है। कल से हम भी समोसे और पराठे बनाकर बेचेंगे। कोशिश करते हैं, क्या पता हमारे भी पराठे और समोसे बिकने लगेंगे। हाँ माँ, मैं मेहनत से दुकान लगाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। जो होगा सो होगा। हम अपनी दुकान सच्चे दिल, लगन और मेहनत से चलाएंगे। अगले दिन सुबह रामू ने अपना ठेला तैयार किया। माँ ने भी अपने बनाए हुए पराठे तैयार किए और उसमें से हल्के हल्के बूंदे डाले मसाले के, और रामू उस ठेले को लेके चला गया बाजार में। धीरे धीरे उसके पराठे की खुशबू सारे बाजार में फैलने लगी।
उसके ठेले के सामने ही ठीक नजदीक रघु नाम का एक आदमी का ठेला था। रघु, अरे ये नया कौन आ गया बाजार में? गरीब सा लड़का, ये भी खाना बेचने लगा आया है, हा हा हा। रघु ऐसा बोलकर हंसने लगा और रामू बोला, हाँ भैया, बस कोशिश कर रहा हूँ पेट पालने की। क्या पता एक न एक दिन मेरा भी ठेला दुकान अच्छे से चलने लगेगा। एक आदमी आया और बोला, चलो भाई एक पराठा देना, देखो कैसा है। सब बाजार में इस पराठे की एकदम अच्छे से खुशबू फैली है। रामू ने फिर उसको पराठा दिया और वो आदमी पराठा खाकर इतना प्रभावित हुआ कि बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। अरे भाइयों आओ, ऐसे पराठे कहीं नहीं मिलेंगे। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ लग गई। सभी रामू के पराठे खाने लगे और तारीफ करते रहे। अरे वाह, क्या पराठे हैं, ऐसे पराठे तो आज तक मैंने कभी नहीं खाए। बहुत ही स्वाद है इस पराठे में, वाह। अबे ये क्या हो गया, मेरे पास कोई नहीं आता है और इस गरीब के ठेले पर इतनी भीड़, जरूर कोई चाल है। रघु ने तय किया कि वो रात में रामू का राज पता लगाएगा। रात को जब रामू वापस अपना ठेला लेकर घर पे आता है और अपने ठेले को एक जगह पर सेट करके वो मसाले का डब्बा अच्छे से रख देता है और घर के अंदर चला जाता है। रघु वहीं से सब देख रहा था और चुपके से जब रामू अंदर चला गया तो रघु चुपके से आता है और मसाले का डब्बा शोध कर उसे ले जाता है। हा हा हा, अब मैं सबसे अमीर बनूंगा। कल से लोग मेरे पराठे खाएंगे, मेरी तारीफ करेंगे और रामू के पास कुछ भी नहीं होगा। देखता हूँ कि कल वो पराठे कैसे बनाता है। अगले दिन रघु ने वही मसाला अपने खाने में मिलाया। लोग पहले तो खुशबू से आकर्षित हुए, लेकिन जैसे ही खाया वैसे ही बोले। अगले दिन रघु ने वही मसाला अपने खाने में मिलाया। लोग पहले तो खुशबू से आकर्षित हुए, लेकिन जैसे ही खाना खाया वैसे ही बोले। पहला ग्राहक बोला, ये क्या खिला दिया रे, मुंह में जलन हो रही है। दूसरा ग्राहक बोला, अरे मेरा पेट खराब हो गया। तीसरा ग्राहक बोला, ये तो जहर जैसा लग रहा है। लोगों ने रामू के ठेले को सब तोड़ फोड़ कर दिया। सारा खाना जमीन पर बिखरा हुआ पड़ा। रामू सर पकड़ के बोला, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरे लालच की सजा है। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है और रघु के पास जाकर बोलता है, रघु भाई, मैं जानता हूँ क्या हुआ। बाबा ने कहा था ये जादू सिर्फ सच्चे मन वालों के लिए है। लालच जो करेगा उसका बुरा होगा। तो देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ है। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तेरी चीज चुराई, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो रामू भाई। गलती हर किसी से होती है रघु भाई, पर अगर दिल से पछताओ तो इंसान बदल सकता है। चलो मेरे साथ मिलकर ईमानदारी से काम करो, दोनों मिलकर अच्छे से ठेला चलाएंगे। रघु ने रामू के साथ काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। गौरी बोली, देखा बेटा, जब दिल साफ हो तो जादू भी साथ देता है। असली जादू तो सच्चाई और दया में है। कुछ सालों में रामू और रघु की पराठे वाला ठेला पूरे जिले में मशहूर हो गया और लोग कहते थे, यहाँ का खाना नहीं, दिल से पकाया हुआ प्यार मिलता है। कहानी का संदेश, ईमानदारी, दया और सच्चे मन से किया गया काम हमेशा सफल होता है। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते एक नई कहानी के साथ।